आज हम इस ST चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ सकें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। नाउ ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, विच टाइप ऑफ इरोजन लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है फर्टाइल लैंड का डेजर्ट में चेंज होना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉयल इरोजन। नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर रीस्टोरिंग सॉयल फर्टिलिटी। इसका आंसर होगा रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है किसी एरिया में सीजन के अनुसार क्रॉप्स को ग्रो करना। इससे सॉयल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। इनमें से कौन मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के फेवर में नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। नंबर 4, मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स इज इसेंशियल फॉर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग वाटर टेबल। वाटर टेबल को इंक्रीज करने के लिए लेक्स और पॉन्ड्स का मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, विच फैक्टर इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉयल इन राजस्थान। इसका आंसर होगा एक्सट्रीम डिफरेंसेस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। राजस्थान में दिन का टेम्परेचर जितना ही ज़्यादा होता है उतना ही रात का टेम्परेचर कम होता है और इसी डिफरेंस के कारण यहाँ पे सॉयल का फॉर्मेशन तेजी से होता है। नाउ बी फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश जोन्स। इसका आंसर होगा लैंड एंड वाटर। अर्थ का सरफेस लैंड और वाटर जोन्स में डिवाइडेड है। नंबर 2, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस डैश % ऑफ लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट। इसका आंसर होगा 33%। इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रखने के लिए 33% लैंड फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। नंबर 3, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉमनली नॉन एज डैश। तो ये आप सबको पता होगा कि बहुत सारे पेड़ लगाने को एफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं। नंबर 4, द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज डैश। इसका आंसर होगा रेनफॉल। बारिश फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है। नंबर 5, अर्थ इज नॉन एज डैश प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। ये आप सबको पता होगा कि अर्थ पर पानी होने के कारण इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। नाउ सी, राइट ए टेक्निकल टर्म और एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, इट इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोज्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका आंसर होगा ह्यूमस। जब प्लांट और एनिमल्स डिकम्पोज हो जाते हैं तो इससे ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। नंबर 2, द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉयल इज फॉर्म्ड। इसका आंसर होगा पेरेंट रॉक। सॉयल जिस रॉक से बना होता है उसे पेरेंट रॉक कहते हैं। नंबर 3, इट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूड वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स। इसका आंसर होगा सॉयल। लंबे समय तक वेदरिंग प्रोसेस के जरिए पत्थर मिट्टी में बदल जाते हैं। नंबर 4, ए प्रोजेक्ट विच सर्व्स वेरियस पर्पजेस एट द सेम टाइम। इसका आंसर होगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक ही समय में बहुत से कार्य करने के लिए बनाया जाता है उसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। नंबर 5, द प्रोसेस इन विच द टॉप लेयर ऑफ सॉयल इज रिमूव्ड बाय द नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। इसका आंसर होगा सॉयल इरोजन। सॉयल के टॉप लेयर के रिमूव होने के प्रोसेस को सॉयल इरोजन कहते हैं। नाउ डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नंबर 1, why is soil considered an important resource? Give any 3 reasons. Answer is, soil is considered an important resource because first, it is very important for the growth of plants. Second, it gives shelter to insects and animals. Third, soil is used for making bricks. Soil एक important resource है क्योंकि ये प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। ये बहुत से कीड़े मकोड़े और जानवरों का घर है और इससे ईंट बनाई जाती है जिससे हम अपने घर बनाते हैं। नंबर 2, हाईलाइट एनी 3 causes of soil erosion. Answer is, the 3 causes of soil erosion are first, deforestation, second, mining, third, overgrazing of animals. बहुत से पेड़ काटना, माइनिंग करना और जानवरों का ओवरग्रेजिंग, ये सब सॉइल इरोजन के कॉजेज हैं। Number 3, explain hydrological cycle with the help of a diagram. Answer is, the process by which water keeps on changing its form and circulates between the oceans, atmosphere and land is known as the hydrological cycle. It includes the process of evaporation, condensation and precipitation.
वाटर का ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड में सर्कुलेट होने के प्रोसेस को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। इसमें इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन का प्रोसेस इंक्लूड होता है। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। Number 4. How does river water get polluted? Explain. Answer is river water get polluted day by day. These are the following reasons. First, untreated sewage. Second, dumping waste material into the rivers. Third, animals bath in the rivers. नदियों का पानी दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। नदियों में बहुत से केमिकल और कचरा बहाना, जानवरों का नदियों में नहाना, इसके चलते नदी का पानी गंदा होता जा रहा है। Number 5. Identify any 3 ecological problems caused by building large dams. Answer is 3 ecological problems caused by building large dams are: first, deforestation; second, soil erosion; third, extinction of aquatic species. Now E. Answer the following questions. Number 1. Explain any 5 factors responsible for the formation of soil. हमें 5 फैक्टर बताने हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप इस आंसर को लिख लीजिए, मैं इसे समझा देता हूँ। पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक। वेदरिंग प्रोसेस के जरिए जिस रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसे पेरेंट रॉक कहते हैं। सेकेंड फैक्टर है टोपोग्राफी, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, इससे सॉइल का थिकनेस अफेक्ट होता है। थर्ड फैक्टर है क्लाइमेट, जैसे टेम्परेचर और रेनफॉल। फोर्थ फैक्टर है वेजिटेशन कवर, पत्थरों के बीच में जो क्रैक होता है उसमें प्लांट उग जाते हैं। ये प्लांट जैसे जैसे बड़े होते हैं क्रैक को बड़ा कर देते हैं और क्रैक छोटे छोटे पीसेस में टूटने लगता है, जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। Number 2. What is meant by land use pattern? Why is it important to study the land use pattern? List the factors influencing the utilization of land. Answer is land is used for various purposes such as cultivation of crops, building of houses, construction of roads and railways, grazing of animals, etc. This is commonly known as land use pattern. The study of land use pattern is important for economic planning of nation. It helps assessing shortcomings in the land utilization. The factors influencing the utilization of land are climate, relief features, water bodies and soil. लैंड को बहुत से कामों के लिए यूज़ करना, जैसे क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना, हाउसेस बिल्ड करना, रोड और रेलवेज को कंस्ट्रक्ट करना और जानवरों का ग्रेजिंग, इसे लैंड यूज़ पैटर्न कहते हैं। इसे स्टडी करना जरूरी है क्योंकि ये देश के इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करता है। इससे लैंड यूज़ करने में जो कमियां आती हैं उसका आकलन होता है। किसी भी लैंड को यूज़ करने में ये चीज़ें प्रभाव डालती हैं, जैसे क्लाइमेट, रिलीफ फीचर्स, वाटर बॉडीज और सॉयल। नंबर 3. व्हाट आर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स? नेम एनी 2 सच प्रोजेक्ट्स। लिस्ट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। Answer is the multi-purpose river valley project is a river project in which a dam is constructed across the river for storing water. 2 projects are Damodar River Valley Project and Hirakund Dam. The main objectives of a multi-purpose river valley project are: first, irrigation; second, afforestation; third, flood control; and fourth, generation of hydroelectricity. मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें नदियों पर एक डैम बनाया जाता है और उसमें वाटर स्टोर होता है। इसका एग्जाम्पल है दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट और हीराकुंड डैम। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद होता है इरिगेशन प्रोवाइड करना, एफॉरेस्ट्रेशन करना और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। Number 4. Suggest any 5 steps to conserve soil. Answer is various steps to conserve soil are: first, planting more and more trees; second, raising fodder crops; third, restricting the free movement of animals in the fields; fourth, checking the reckless cutting of trees; and fifth, adopting scientific agriculture practices like rotation of crops, strip cropping, etc. Number 5. Suggest any 5 methods for the conservation of water. Answer is the various methods for the conservation of water are: first, water harvesting is one of the methods for saving surface runoff. Second, the rainwater can be impounded by making dams across the rivers.
Third, water can be saved by adopting modern methods of irrigation like drip or trickle irrigation. Fourth, the demand of water for industries can be met by the recycled water. And fifth, water can be conserved by educating the people so that they do not waste the fresh water. वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।